हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। क्लास 10th का ये चैप्टर है 4th और यहाँ हम करेंगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे किसका, कार्बन का। तो इसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और समझेंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है और कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप्स। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। कार्बन कंपाउंड्स की आपके बुक में एक टॉपिक है चेन, ब्रांच एंड रिंग। तो देखते हैं चेन क्या है। आप सभी जानते हैं चेन मींस, जैसे कि मीथेन की बात करें, दिस इज मीथेन CH4। अब मीथेन के साथ जुड़ गया है इथेन, मीथेन के साथ जुड़ गया है इथेन, तो इसे हम कहेंगे चेन। चेन किसकी, कार्बन हाइड्रोजन की, हाइड्रोकार्बन्स की चेन। सो दिस इज चेन। फिर आ गया मिथेन, इथेन, अब 3 कार्बन आ गए, दैट इज प्रोपेन, जहां पर 3 कार्बन आ गए और जुड़ गए। सो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन चेन, जहां पर चेन के रूप में ये जुड़ते जा रहे हैं। सो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कौन कौन से हैं, हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये तो था इनका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कैसे इनका स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब हम इनका देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन भी हमें पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। और उसमें एक चीज और ऐड की जाती है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर इन पेंटेन। तो कोवलेंट बॉन्ड की हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिथेन में कितने, एक तो हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, साथ में बात कर लेते हैं इनके कोवलेंट बॉन्ड्स की। तो CH4 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, मिथेन का। हमने मिथेन, मिथ मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। सो मिथेन का मिथ मतलब कार्बन, सिंगल कार्बन, और उसके साथ जुड़े हैं 4 हाइड्रोजन, दैट इज मिथेन। सो मिथेन कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। स्ट्रक्चर क्या बनाया था, इस तरह से। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए जी, 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। आपका आंसर होगा देयर आर 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। सो दिस इज मिथेन। बात कर लेते हैं इथेन की। मिथेन, इथेन, C2H6, C2H6 कार्बन कार्बन, कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 6, 1 2 3 4 5 और 6। कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। कैसे पता करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेंगे और फिर हम उसके कोवलेंट बॉन्ड्स को काउंट कर लेंगे। सो कहेंगे 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब एक फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, इसको बनाने के लिए हमें कैसे पता लगे, कोई हमसे पूछ ले कि भाई हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या करोगे, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से लिखोगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा है, CnH2n+2। हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया हेप्टेन, हेप्ट मतलब 7, तो n की जगह क्या पुट कर दोगे, 7। तो करें C7, 7 2s are 14 + 2 16। तो इस तरह से हम हेप्टेन का C7H16 इसका हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं और कैन यू मेक इट्स फाइंड इट्स कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये है हमारे पास एक फॉर्मूला CnH2n+2, किनका, भाई एन, जहां पर एन इन्वॉल्व होगा जिन हाइड्रोकार्बन्स में, हम उनका क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। इसी तरह से हेक्सेन, पेंटेन। तो हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे और हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं पेंटेन में। सो पेंटेन 1 2 3 4 और 5। सो कोवलेंट बॉन्ड्स आप फाइंड आउट करें कि इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो 16 कोवलेंट बॉन्ड्स आर इन पेंटेन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5 और H हमारे पास आ जाएगा 12। CnH2n+2 में लगा देंगे जब हम, दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 12। तो C5H12। तो पेंटेन का पूछ लेंगे, ब्यूटेन का पूछ लेंगे, और ब्यूटेन में कितने होंगे भाई, 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और हाइड्रोजन बनाए आप अपने, तो
हाइड्रोजन है हमारे, तो इसको जब हम इन कोवलेंट बॉन्ड्स को काउंट करेंगे देन देयर आर 1 2 3 ये हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे? 13 कोवलेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे। देखिए C4H हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? C4H10। याद रखें हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। कार्बन कितने हैं? 4 हैं। अगर हम इन टोटल मॉलिक्यूल्स को, टोटल एटम्स को ऐड करें, 10 और 4 मिथेन ब्यूटेन की बात कर रही हूं मैं, 10 और 4 टोटल को ऐड करें 14 एटम्स बनते हैं। तो 14 एटम्स में आपस में बॉन्ड कितने होंगे? 13 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। ये एक रफ सा आइडिया है आपको फाइंड आउट करने का कि भाई किसी भी एटम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो CnH2n+2 हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जो कि किस काम आएगा भाई? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब हमारे जो एल्केन्स हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एल्केन्स कहेंगे। तो ये जो एल्केन है इनका बेसिक फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो अब बात कर लेते हैं हम एल्कीन की, कि एल्कीन्स कौन है। सो व्हाट आर एल्कीन्स? तो एल्कीन क्या है हमारी? एल्कीन मतलब क्या होगा? CnH2n। मतलब अब कहीं ना कहीं बात हो रही है डबल बॉन्ड की। सो डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड C। अब भाई कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं? हाइड्रोजन आएंगे 2। क्यों 2 आएंगे? क्योंकि कार्बन की बैलेंसी, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो बीच में यहां डबल बॉन्ड आ गया तो रिक्वायरमेंट कम हो गई, कम हाइड्रोजन चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। 1 2 3 4 यहां पुट करके देख लो, N है 2 तो 2 2s are 4, तो C2H4 किसका फॉर्मूला है भाई? एल्कीन का है। एल्कीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर अब इंट्रोड्यूस हो गया है डबल बॉन्ड। सो दिस इज इथीन, दिस इज इथीन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इथीन जो है क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर इथीन। भाई बेसिक फॉर्मूला बच्चों याद रखना, वैल्यू पुट कर देना, फॉर्मूला लिख देना। प्रोपीन क्या है? ब्यूटीन क्या है? हेक्सीन क्या है? हेक्सीन क्या होगा? C6 6 2s are 12. So this is C6H12. This is your, मैं हेक्सेन की बात नहीं कर रही हूं, हम बात कर रहे हैं हेक्सीन, जहां पर बॉन्ड लगेंगे डबल बॉन्ड। हेक्सीन का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? कोई स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ ले तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो कहीं पर सेंटर में 1 2 3 4, सेंटर में या साइड में 1 2 3 4 5 और 6 आप डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देना, दैट इज कॉल्ड हेक्सीन। सो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन अप्लाई कर दो। ये कैसे पता लगता है हाइड्रोजन लगाने का? क्योंकि कार्बन की हमने क्या सेटिस्फाई करनी होती है? 4 बैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है, उस हिसाब से हमने हाइड्रोजन अप्लाई करने होते हैं। इस कार्बन, दोनों कार्बन आपस में जुड़ी है डबल बॉन्ड्स के कारण, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इस कार्बन के देखें 1 2 3 4। सभी कार्बन की जो बैलेंसी है, जो बॉन्ड्स हैं, वो आपस में बच्चों कितने होने चाहिए? केवल 4 बॉन्ड ही होने चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर हेक्सीन। इसी तरह से हेप्टीन, इसी तरह से ऑक्टीन, इसी तरह से ये बेसिक फॉर्मूला आपने याद रखना है। और क्या इंट्रोड्यूस करना है भाई? डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं लगाना है। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रोपाइन की, इथाइन की। तो प्रोपाइन और इथाइन, फिर करेंगे ब्यूटाइन। तो अब ये इनके बीच में हम आइन शब्द, YnE शब्द इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। एल्काइंस, एल्काइन मतलब जहां पर बात हो रही है 3 बॉन्ड्स की, 3 बॉन्ड्स की। सो दिस इज कार्बन। जब हम 3 बॉन्ड लगा देंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा? दिस इज इथाइन। 2 कार्बन है, इथ है और ट्रिपल बॉन्ड है, देन दिस इज ETHYNE, इथाइन। ये क्या नाम हो गया इसका? इथाइन।
तो इथाइन। अब बात कर लेते हैं हम प्रोपाइन की। प्रोप मतलब 3 कार्बन। सो 1 2 3, दिस इज 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो ये बैलेंस ही देख लेंगे हर कार्बन की सेटिस्फाई है। 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। तो कितने कार्बन है सबसे पहले तो गिने 1 2 3। काउंटिंग कहाँ से शुरू करें? हमेशा वहां से शुरू करें जहां पर फंक्शनल ग्रुप हो या फिर बॉन्ड हो। तो बॉन्ड्स को प्रेफर पहले करना। तो 1 2 3 यहाँ से 3 कार्बन हैं। दिस इज प्रॉप। बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो 3 के लिए क्या लगता है? YNE, प्रोपाइन। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर, बेसिक नॉमेनक्लेचर। आपको कहा भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, तो कैसे लिखोगे? C3H 3 2s are 6, 6 minus 2 4। फॉर्मूला हो जाएगा C3H4। काउंट कर ले हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4 हाइड्रोजन है। तो ये फॉर्मूला है हमारा प्रोपाइन का। ये है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात कर लेते हैं ब्यूटाइन की। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और हाइड्रोजन। फॉर्मूला में पुट करें 4 2s are 8। तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ब्यूटाइन। इसी तरह से पेंटाइन, हेक्साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अपने बेसिक फॉर्मूला में पुट करके अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। और हाँ, उसके बाद आप गिने अपने कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, देन यू गिव योर आंसर। सो ऐसे हमसे पूछा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें, स्ट्रक्चर बनाएं किसका? हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप पेंटेन के लिए कितने बना सकते हैं? पहले तो वर्ड रूट बेसिक शब्द पकड़े। पेंटेन, पेंट मतलब 5, एन मतलब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। मतलब हमारे पास ये एक कार्बन है 3 4 एंड 5। पेंट एन, पेंटेन की बात हुई है। पूछा क्या है भाई? इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? हैविंग द सेम फॉर्मूला। इसका क्या फॉर्मूला होगा पेंटेन का? फॉर्मूला में पुट करें, CnH2n+2 में पुट करें। दिस इज C5H12। 5 2s are 10 plus 2। C5H12 क्या है? इसका बेसिक फॉर्मूला है। पेंटेन का ये बेसिक फॉर्मूला रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब कि उसका बेसिक फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर डिफरेंट क्या है? उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उनका जो आकार बना है, उनकी जो रचना है, दैट इज डिफरेंट। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो पूछा है कि पेंटेन को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो पहले तो तरीका यही है, फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला तो यही है चेन के रूप में कि भाई एक सिंपल चेन बन गई हमारी, स्ट्रेट चेन बन गई। 5 कार्बन है C5H12। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब दूसरा आइसोमर क्या होगा? हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम क्या करें, 1 2 3 4 यहाँ कार्बन को इंट्रोड्यूस कर दें। तो इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ। है तो हमारे पास 5 ही कार्बन, 1 2 3 4 और 5। तो अब बच्चों इसको नेम कैसे दिया जाएगा? बाकी खाली पोजीशंस पर आप हाइड्रोजन अप्लाई कर दें। सो नेमिंग किस तरह से की जाएगी देखें। गिनती अपनी चेन की काउंटिंग कहां से शुरू करें? जहां पर कोई ना कोई चीज अटैच्ड हो उस कार्बन से। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो अपनी गिनती वही उसी कार्बन से शुरू करें। अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4, मुझे ये जो हमारा ग्रुप जुड़ा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड मिथ ग्रुप। जो मिथेन जुड़ी है, जो ये ग्रुप जुड़ा है, वो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर अटैच है। पर अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू करूं 1 2, तो यहाँ से तीसरे कार्बन पर अटैच है 1 2 और 3। तो मैं कहां से चेन को शुरू करूंगी? 1 2 3 एंड 4, यहां से अपनी चेन को गिनना शुरू करूंगी। तो क्या नाम होगा इसका? 2 मिथ। सबसे पहले 2 मिथाइल। और इन्हें जो ये वाले फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, इन्हें हम किस तरह से पढ़ेंगे? मिथाइल। जब ये एज अ
हमारे पास जुड़ चुके हैं, एज अ प्रीफिक्स जुड़ चुके हैं, तो इन्हें हम एज अ फंक्शनल ग्रुप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे? 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है, देन दिस इज ए, सो इट्स नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से हम इसका नेम लिखेंगे। और क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका हो सकता है? इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर और हो सकता है, या फिर आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हो, आइसो ब्यूटेन। या फिर हम इसे कहेंगे आइसोपेंटेन, वो भी इसका नाम। अगर सेकंड कार्बन पर अटैच है देन दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लेना चाहें, आईयूपैक नेम लेना चाहें, जो कि आजकल ट्रेंड में है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर की। वो कौन सा है? कार्बन कार्बन कार्बन, और एक कार्बन यहां पर और एक कार्बन यहां पर। तो मैं क्या करती हूँ कि इन्हें थोड़ा क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं। H को इस तरह से लिख लेते हैं जिससे कि आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देखने में हेल्प हो सके। इस तरह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। सो ये है हमारा फॉर्मूला, जो इसका तीसरा आइसोमर है। अब भाई इसका क्या नाम हो सकता है? आईयूपैक नेम क्या होगा? काउंटिंग यहां से शुरू करो या यहां से शुरू करो, सेंटर कार्बन पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 यहां से शुरू कर लेते हैं। तो आईयूपीएसी नेम होगा 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 2 दो पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, इन्हें ग्रुप्स मान लें जो जुड़े हुए हैं। 2 डाइमिथाइल, कितने हैं? बेसिक चेन में कितनी चीजें जुड़ी हैं? 3। 2 मिथाइल प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज द थर्ड आइसोमर। तो भाई हम पेंटेन को कितनी तरह से लिख सकते हैं? 3 उसके आइसोमर्स हम बना सकते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि what are the 2 properties of carbon which led to the huge number of carbon compounds around us? कि कार्बन भाई इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो ये हमारा एक टॉपिक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वहां पर इसका आंसर है कि कार्बन के पहला रीजन क्या हो जाएगा? इन outermost shell of carbon there are 4 vacant valence electrons. So because of its 4 valence electrons, it wants to make bonds with the other atoms to show the configuration of noble gas. outer shell में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। और कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं, दे आर स्टेबल बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड बनाती है? कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती है। और दूसरी बात क्या करेंगे? दूसरी बात करेंगे कार्बन मेक्स कोवलेंट बॉन्ड्स विच आर स्टेबल बॉन्ड्स। तो ये हमारे 2 रीजन हो जाएंगे इसकी वर्सटाइल नेचर होने के। वर्सटाइल मतलब इसकी विविध नेचर होने के, जिसके कारण ये इतनी लंबी लंबी चेन्स बनाती है। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? तो बच्चों ये हो गए हमारे चेन। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स कैसे? जो कि चेन की फॉर्म में है, जो कि ब्रांचेस की फॉर्म में है। ब्रांचेस भी बना रहे हैं, जैसे कि 2 डाइमिथाइल, ये तरह की शाखा हो गई, ब्रांच हो गई। तो दीज आर द चेन आइसोमर्स, ब्रांच आइसोमर्स। बात कर लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। साइक्लिक मतलब कि एक साइकिल में वो चले हैं। सो बेंजीन एक बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, साइक्लोपेंटीन। साइक्लिक ग्रुप का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन, C6H6। C6H6 कैसे होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर? सो दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। कई स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना पसंद करते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। इन पॉइंट्स पर कौन है? इन पॉइंट्स पर कार्बन है। ये कौन है? ये डबल बॉन्ड है जो कि कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके कारण कि 6 ही हाइड्रोजन का बेंजीन में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए इस कार्बन की बात कर लेते हैं, कितनी बैलेंसी है, कितनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो 1 2, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये।
सो 1 2 3 और 4, इसलिए ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि कार्बन जो है उसकी बैलेंसी जो है वो 4 ही रह सके। सो दिस इज बेंजीन। ये एक साइक्लिक ग्रुप है, साइकिल है भाई, चेन नहीं है, तो एक साइकिल की तरह दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन हमें आ गया है साइक्लोपेंटेन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको आ जाता है। सो साइक्लोपेंटेन का हमें क्या बनाना है भाई? डॉट फॉर्मूला, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे होगा? सबसे पहले तो पेंटेन को दिमाग में क्लियर करें कि पेंटेन क्या है। दिस इज कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन। 5 कार्बन आ रहे हैं, तो बॉन्ड कैसे बना? एक कार्बन, एक एटम इसका, एक एटम इसका। अब इस कार्बन ने भी क्या किया? अपने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन ने भी क्या किया? दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन ने भी क्या किया? दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। और इस वाली ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए? देखिए, इस कार्बन से समझते हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ही कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए अगली कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाने में। इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना रहा है और इसी कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड बनाने में। ऐसे ही इस कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। बचे कितने? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? अदर 2 बचे। ये 2 क्या है? इन्वॉल्व हो रहे हैं दूसरी कार्बन के साथ, ये इस वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। एक ही कार्बन के 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। बचे कितने? अनदर 2। वो किसके साथ बनाएंगे? वो बनाएंगे किसी और हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है दे आर स्टेबल बॉन्ड्स। कार्बन ज्यादातर बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन के साथ। सो इस तरह से हर एक कार्बन क्या करेगी कि अपना बॉन्ड बनाएगी किन्हीं 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर अपने जो है वो बॉन्ड्स बनाती जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डॉट फॉर्मूला किसके लिए? साइक्लोपेंटेन के लिए। तो अगर आपको बोला जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H10। यू काउंट योर हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के पास 2 है, कार्बन 5 है, तो हाइड्रोजन हो गए 10। सो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड अब हम बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।